बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स मैथमेटिक्स की बुक्स में से क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक्स की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। The perimeter of a rectangle is 150 centimeter. Find the dimension of the rectangles। और इसी को उर्दू मीडियम में भी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अगर एक मुस्ततील की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुना हो और इसका अहाता 150 सम को इंग्लिश में सेंटीमीटर ही बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हो तो इस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। यहाँ पे हमारे पास जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया डायमेंशन, इसका मतलब हमने उसकी लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस हिस्से पर आएंगे, हम यहाँ पे इसे लिखेंगे कि हम इसे को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे हल करने के तरफ आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो आपके पास 1.6 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपको ग्रामर के ज़रिए से भी और माकूस के तरीके से भी करने के लिए कहा गया। तो हमने इन दोनों तरीक़े में से कोई एक तरीका लगाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, हमने इन्हें लीनियर मसावातें यानी कि हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में इसे लिखना है, जिसे हम उर्दू मीडियम में यकदर्जी मसावात भी बोलते हैं। उस मकसद के लिए हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई उसी को हमने जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम इसे लिखेंगे कि बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास, इसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे सवाल की पहली शर्त के मुताबिक। सवाल की पहली शर्त के मुताबिक हमारे पास ये है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। इस एक मुस्ततील की लंबाई इसकी चौड़ाई का क्या है, 4 गुना है। तो इसमें हम सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ना था, हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेंथ, हम कहेंगे लेट, और उर्दू मीडियम वाले उसे कहेंगे फ़र्ज़ किया। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन का वर्ड मैं यहाँ से रेज़ करता हूँ, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन शुरू होगा। उर्दू मीडियम वाले इसे लिख लीजिएगा, ये हल है हमारे पास। अच्छा भी लेट, यहाँ पे हमारे पास लेंथ इसकी जो है उसे हम x बोल देते हैं, और इसकी जो विड्थ है उसे हम इसका जो है वो y वैल्यू बोल देते हैं। लेंथ को उर्दू मीडियम वाले जो है वो इसे लंबाई लिखेंगे, और जो विड्थ है उसको उर्दू मीडियम वाले इसे चौड़ाई लिखेंगे, क्योंकि इनको उर्दू में लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। तो सवाल की पहली शर्त के मुताबिक उसने कहा हुआ इसकी लेंथ इसकी विड्थ का 4 गुना है। विड्थ हमने क्या कहा हुआ, y है, और वो y जो है वो इसकी लेंथ यानी कि x के 4 गुना है, यानी कि x को 4 से ज़रब करेंगे 4 टाइम होगा। तो ये हमारे पास 4 टाइम u इक्वेशन बनेगी। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारे पास 4x है, ये y इधर आएगा, तो 4x माइनस y इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड पे 0 रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हम कहेंगे बाय सेकंड कंडीशन, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक। सवाल की दूसरी शर्त में हमें यह कहा गया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, कि ये जो हमारे पास मुस्ततील दी गई है इसका अहाता 150 सेंटीमीटर है, 150 सम है। तो हम याद रखिएगा, आपके पास जो एक मुस्ततील का अहाता होता है, एक मुस्ततील का जो पेरीमीटर है, तो हम लिखेंगे वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसी को उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि वी नो डैट मुस्ततील का अहाता। इसका हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले इंग्लिश मीडियम में हम लिख रहे हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ इसकी हमने x कही हुई है, और विड्थ को हमने इसको क्या कहा हुआ है, जो है y कहा हुआ है। तो ये हमारे पास इसका पेरीमीटर का फार्मूला बनता है। यहाँ पे आप उर्दू मीडियम वाले इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की प्लेस पे मुस्ततील का अहाता लिखेंगे, और वो बराबर आएगा 2 इंटू x जमा y के। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, हमें जो मुस्ततील का अहाता है यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्लेस पे आएगा 150
सेंटीमीटर को हम यहाँ पे चले नहीं राइट करते हैं, एंड पे हम जवाब में ले आएंगे तो 2 × x + y। तो यहाँ से 2 इस जगह पे आके इनसे डिवाइड करेगा तो हमारे पास 150 ओवर में आ जाएगा 2, जिसकी वजह से x + y हमारे पास x + y जो है वो हासिल होगा। जब 150 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 75 हासिल होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि कॉलमों की शक्ल में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, जिसे हम उर्दू मीडियम में बोलेंगे, कॉलमों की शक्ल में इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी क्रैमर और प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रैमर और माकूस के ज़रिए से इसे हल करने का तरीकाकार सीखा हुआ है। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या करना है, कॉलमों की शक्ल में लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 की x का जो हमारे पास इसमें x का कोफिशिएंट है वो 4 है, उसे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की प्लेस में लिखेंगे। और जो सेकंड इक्वेशन है इसके फर्स्ट x के वेरिएबल को क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे 1 मौजूद है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की प्लेस में फर्स्ट सेट के y वेरिएबल के कोफिशिएंट को लिखना है, जो कि हमारे पास -1 है। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो इक्वेशन नंबर 2 के y का वेरिएबल है वो 1 है, वो इस प्लेस पे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इन वेरिएबल्स की मदद से हमने क्या करना है, ये एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेनी होती है। फिर उसके बाद वेरिएबल एक हमारे पास x है और एक y है, इनको यहाँ पे पुट करेंगे और स्क्वायर इक्वल के बाद हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वल की 0 और इसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास 75 है। इनको कंटेन करने वाले एक हम कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे। इस क्वेश्चन को आगे जो है वो हम जो है वो कॉलमों के क्रैमर के तरीके से भी और कॉलमों के माकूस के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है वो कॉलमों के माकूस के तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे हम कॉलमों के क्रैमर के तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसे कॉलमों के माकूस की शक्ल में करने के लिए हम उसे बोलेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करना है। इसे हम बोलेंगे कॉलमों के माकूस के मुताबिक, हमें कॉलमों के माकूस के मुताबिक फ़र्ज़ करना होगा और इंग्लिश मीडियम वाले उसे लेट करेंगे। लेट किया, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसे हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल टू आ रही है 4 -1 1 और 1 को कंटेन करने वाली मैट्रिक्स। फिर उसके बाद एक्स मैट्रिक्स हमारे पास ये वाले वेरिएबल को कंटेन करने वाली मैट्रिक्स। और उसके बाद फिर हमारे पास बी मैट्रिक्स आएगी। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 75। तो इसे अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये वाली मैट्रिक्स को हमने ए बोल दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को हमने एक्स बोल दिया हुआ और इक्वल टू इस मैट्रिक्स को हमने बी कह दिया हुआ है। यहाँ पे अब x इसी प्लेस पे रहेगा, a इधर आकर क्या होगा, a इन्वर्स होगा। और याद रखिएगा a इन्वर्स जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे, a लेफ़्ट साइड पे, a इन्वर्स भी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो हमने राइट करना होता है। तो अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x की प्लेस पे हमारे पास x मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो x और y को कंटेन कर रहे हैं। फिर a के इन्वर्स का मतलब यहाँ पे होता है एडजाइंट ऑफ a मैट्रिक्स ओवर में a मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे b मैट्रिक्स की प्लेस पे क्या होता है 0 और 75, ये हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये x और y मैट्रिक्स को हम निकालने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। एडजाइंट ऑफ a मैट्रिक्स की प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 -1 1 और ये 1 होगा। ओवर में हमारे पास ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की प्लेस पर हमने यही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो डिटर्मिनेंट उसका हमने निकालना है, मतलब कि उर्दू में बोलें तो मक्ता निकालना। और 0 और ये 75 ऊपर एडजाइंट मैट्रिक्स के साथ बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एडजाइंट मैट्रिक्स लेते हैं, जिसका मुताबिक फर्स्ट जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करने हैं और नॉन मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने। ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स जिसके अंदर 0 और 75 है, या ये इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मक्ता डिटर्मिनेंट लेने के लिए 4 को 1 से ज़रब करेंगे तो 4 1 4 आएगा, दरमियान में माइनस आता है।
1 को -1 को जब 1 से ज़रब करेंगे माइनस माइनस जमा माइनस माइनस होगा, वो माइनस इस माइनस को जमा बना देगा और 1 ज़रब 1 ही होता है। अब इससे मज़ीद हमने सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स से ज़रब करने के लिए 1 जब इससे ज़रब करेगा 0 हो जाएगा, और 1 जब 75 से ज़रब करेगा तो 75 हासिल होगा। -1 जब 0 से ज़रब करेगा 0 हो जाएगा, और जो 4 है वो 75 के साथ ज़रब करेगा तो 5 ज़रब 4 हमारे पास 20 और 7 ज़रब 4 28, और जो 2 आंसर थे हमारे पास, इस तरह से हमारे पास 300 बनेगा। ओवर में हमारे पास है 5, तो यहाँ से हमारे पास जो ऊपर वाले हिस्से में 75 आएगा, 75 को भी हमने 5 पर डिवाइड करना होगा। नीचे वाले हिस्से में हमारे पास 300 हासिल होगा, उसको भी हमने 5 पर डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसे 75 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे 5 1 5 होगा, यहाँ से जो 2 कैरी होगा वो इससे मिलकर 25 होगा, और 5 5 25, तो हमें 15 मिलेगा। और 300 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 ज़रब 6 30 होगा, और ये 5 0 0 यानी कि 60 आंसर होगा। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमें मालूम है कि एक्स और वाई को कंटेन करने वाला कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ से हम ये चेक करेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स जो है इस कॉलम मैट्रिक्स के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पे इस कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट एक्स है वो इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 15 के इक्वल आ जाएगा, और इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट y है वो इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 16 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और 15, और इसके साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये हमारे पास y जो है वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स करके उस क्वेश्चन का जो आंसर वो मुझे ले लें, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।